अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं आपको अल्केमिस्ट किताब जो है उसके बारे में न सिर्फ रीड करके बताऊंगा बल्कि जो कुछ मैंने उससे सीखा या मैं उससे जो भी परसीव करूंगा वो मैं आपके गोशगुजार कर दूंगा। हो सकता है आप उससे ज़्यादा बेहतर अच्छे अंदाज में सोच पा रहे हों, उससे ज़्यादा अच्छी सोच के साथ समझ के साथ आप उसको सीख रहे हों, लेकिन जो कुछ मैं सीखूंगा, जो कुछ मैं उससे परसीव करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम एक मुख्तसर सी पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। लड़के का नाम संतियागो था। वो शाम के वक्त अपने मवेशियों के साथ वीरान चर्च में पहुंचा तो धुंध हल्का शुरू हो चुका था। उसकी छत बहुत पहले गिर चुकी थी और जहां मुकद्दस अशिया रखी जाती थी उस गोशे में एक बहुत बड़ा अंजीर का दरख्त उगाया था। उसने फैसला किया कि वो रात वहीं बसर करेगा। उसने देखा कि तमाम भेड़ें उसी तबाहाल गेट से गुजरकर अंदर आ चुकी थी। फिर उसने गेट के सामने कुछ लकड़ी के तख्ते वगैरह रख दिए ताकि भेड़ें रात में कहीं बाहर ना निकल जाए। इस इलाके में कोई भेड़िया नहीं था, लेकिन एक बार रात की तारीकी में एक जानवर निकल गया था जिसकी तलाश में उसने पूरा दिन सर्फ कर दिया। उसने अपनी जैकेट से फर्श साफ़ किया। उस किताब का जिसे इसने अभी अभी ख़त्म किया था तकिया बनाकर वो लेट गया। उसने ख़ुद से कहा कि वह अब ज़ख़ीम किताबों का मुताला किया करेगा क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक पढ़ने के काम आने के साथ साथ एक आरामदायक तकिए के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकेंगी। वो जब बेदार हुआ उस वक्त भी काफ़ी अंधेरा था और निस्तवा शुदा छत से उसने सितारे देखे। इसने सोचा कि मैं मज़ीद थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। उसे फिर वही ख्वाब दिखाई दिया जिसे इसने पिछले हफ्ते देखा था और उस ख्वाब के इख्तिताम से पहले ही वो बेदार हो गया था। गडरियों की मखसूस छड़ी लेकर उठा ताकि भेड़ों को बेदार करे जो अभी महवे ख्वाब थी। इसने ख्याल किया कि वो जैसे ही जागा बहुत से मवेशियों ने बेदार होने की इब्तदा कर दी थी। ये ऐसे ही था जैसे किसी पूरी इसरार कुव्वत ने उसकी ज़िंदगी को भेड़ों के साथ नथी कर दिया था और वो गुज़श्ता 2 बरसों से उन्हें लिए खाने और पानी की तलाश में मैदानों में घूम रहा था। वो मेरे हर अमल से वाकिफ़ है कि मैं किस वक्त क्या करूँगा। वो बड़बड़ाया और थोड़ी देर के गौर के बाद उसने तस्लीम किया कि मामला दूसरा भी हो सकता है, यानी वो ख़ुद उनकी आदा से कमा का वाक़फ़ हो गया होगा। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी थी जो जागने में ज़्यादा वक्त लिया करती थीं। लड़के ने अपनी मखसूस छड़ी से यके बाद दीगरे हर भेड़ का नाम पुकारते हुए उन्हें छुआ। उसे यकीन था कि वो जो कुछ उनसे कहता उसे भेड़ें समझती हैं। यही वजह है कि वो अक्सर किताब के कुछ हिस्से इन्हें पढ़कर सुनाया करता था कि वो समझ रही हैं, या फिर इन्हें गडरियों की तन्हाइयों और खुशियों के मतलब बताया करता। कभी कभी वो इन अशिया पर तबसरा भी किया करता जिन्हें रास्ते में पड़ने वाले देहातों में उसने देखा था। लेकिन पिछले चंद दिनों से वो उनसे सिर्फ एक ही बात किया करता था, यानी एक लड़की जो कि एक ताजर की बेटी थी और उस गांव में रहती थी जहां वो 4 दिनों बाद पहुंचेगा। इस गांव में वो 1 साल पहले गया था। ताजर खुश्क अशिया की दुकान का मालिक था। इसका हमेशा यह मतालबा हुआ करता था कि भेड़ों के बाल उसके सामने उतारे जाएं ताकि कोई उससे धोखेबाजी ना कर सके। इस दुकान के मतलब लड़के को इसके एक दोस्त ने बताया था, चनाचा वो अपनी भेड़ों के साथ वहाँ गया था। यह है 1.5 पेज पहले चैप्टर का। इसमें एक लड़के का तारुफ करवाया गया जिसका नाम संतियागो है। संतियागो असल में एक चरवाहा है जो बकरियां चराता है और अपने रेवड़ को लेकर वो दर बदर फिर रहा है। अभी वो एक टूटे तबाहाल कोई एक जगह है जहाँ पे वो पहुँचा है जिसका टूटा फूटा सा गेट है। लकड़ी के तख्ते वगैरह रख के उसने गेट बंद करके उनको अंदर महफूज किया है, अपनी भेड़ों बकरियों को। अब इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू या लिटरेचर के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी हरफ़ आखिर नहीं है। इसके बारे में कुछ भी, जो कुछ मुझे समझ में आया, जो कुछ आपको समझ में आया, जो किसी और को समझ में आया, वो अलग अलग हो सकता है और हर एक अपनी जगह पे दुरुस्त भी हो सकता है। तो मैं अपने अंदाज़ में इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँगा, आप अपने अंदाज़ में कीजिएगा। जो कुछ आप सीखें वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं भी उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकूँ। जो मैं सीखूँगा वो मैं आपके साथ वीडियो की सूरत में शेयर कर दूँगा। अब यहाँ पे भेड़ बकरियाँ किसी भी एक लीडर के सामने उसके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, उसके अवाम भी हो सकते हैं जो उसके साथ अटैच हो चुके हैं। लीडर जागा है तो उसके साथ खुद ब खुद उसकी जो फॉलोइंग है वो भी जागना शुरू हो जाती है। जो कुछ वो कर रहा है, जागने के बाद उठ के अब उसने अपने सफ़र पे रवाना होना है। जो
मिशन एक है उस पर रवाना होना है, उसके फॉलोअर्स भी उसके पीछे पीछे चलेंगे। वो उनके खाने पीने के लिए दर बदर घूम फिर रहा है। तो हर लीडर आलमोस्ट अपनी आवाम के लिए, अपनी फॉलोइंग के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ही काम कर रहा होता है। या तो इस कहानी के अंदर वो यही कह रहा है कि या तो वो खुद उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा वाकिफ़ बन चुका है, या वो उसकी आदात के साथ वाकिफ़ हो चुके हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसकी भेड़ बकरी हैं, जो उसकी राय हैं, जो उसकी आवाम है। अब कुछ उनमें से बहुत सुस्त भी हैं, फॉलोइंग में बहुत सुस्त लोग भी मौजूद होते हैं, जो कि बात को समझने में वक्त लगाते हैं, जो उठने में जागने में वक्त लगा देते हैं। वो उनको छड़ी के साथ उठाता है, नाम लेके बुलाता है, छू के उन्हें जगाने की कोशिश करता है, उनको कहानियाँ भी सुनाने की कोशिश करता है, उनको किस्से सुनाता है, और समझ में आए ना आए लेकिन वो उनको सुनाता है, समझाता है, कोशिश करता है। तो ये एक थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशन इस हवाले से भी है। ये असल में हर बंदा जो इस कहानी को पढ़ेगा वो अपने अंदाज़ में इसको इंटरप्रेट करेगा, इसकी वजाहत उसके अपने अल्फाज में होगी। हर वक्त जब भी आप इसको पढ़ेंगे आप नए एंगल से इसके बारे में सोच रहे होंगे, इस कहानी के बारे में समझ पा रहे होंगे। तो ये था पहला चैप्टर। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।